नमस्ते बच्चों। तो बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत कैचअप कोर्स में वर्ग 2 का 18 पाठ बंदर और टोपी कहानी पढ़ेंगे। तो आइए, कुछ यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चरों को देखते हैं। जैसे पहला पिक्चर में दिया हुआ है यहाँ पे कि एक व्यक्ति गठरी लिए जा रहा है और उसको रास्ते में थकान आया होगा, तो वह क्या किया, इस पेड़ के नीचे सो गया। जब वह सो गया तो पेड़ पे कुछ बंदर बैठे थे, वो नीचे उतरे और इसके गठरी में था टोपी, और टोपी को उठाते हैं और एक एक टोपी पहन लेते हैं और सारे टोपी को लेकर चले जाते हैं। जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है कि उसकी गठरी खाली है। तब वह इधर उधर नजर दौड़ाता है तो देखता है कि उस पेड़ के ऊपर बंदर बैठे हुए हैं और वो बंदर जो है सारे टोपी को लिए हुए थे। तब वह व्यक्ति है जो है परेशान हो जाता है और चाहता है कि टोपी बंदर दे, मांगता है तो बंदर टोपी नहीं देते हैं। अंत में वह बहुत परेशान होता है और यह आदमी जो था बहुत चतुर था, वह जानता था कि बंदर नकलची होते हैं, इसलिए वह एक बंदर एक दूसरे का नकल करते हैं। तो ये जो टोपी पहना था, यहाँ पे देखिए, ये व्यापारी जो है टोपी पहना हुआ है, तो उस टोपी को बंदर को दिखा करके नीचे फेंक देता है। इसे देख करके सारे बंदर क्या करते हैं, इसका नकल करने लगते हैं और सारे बंदर जो है टोपी को नीचे फेंक देते हैं। जब टोपी नीचे फेंक देते हैं तब यह व्यक्ति क्या करता है, सारे टोपियों को समेट करके चला जाता है अपने रास्ते। तो इस प्रकार हम लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की चतुराई ने किस प्रकार अपने चतुराई से टोपियों को पाया और सारे बंदरों से टोपी इकट्ठा की। तो बंदर बच्चों बहुत ही नकलची होते हैं, जैसा हम करते हैं वो भी मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब कहानी की ओर। तस्वीर देखकर आपको बंदर की टोपी वाली कहानी जरूर याद आई होगी। चलिए पढ़ते हैं। एक टोपी वाला था, वह टोपी बेचने दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो सारी टोपियां गायब थी। तभी टोपी वाले की नजर पेड़ पर पड़ गई। पेड़ पर बहुत से बंदर थे। सभी बंदर टोपियां पहने बैठे थे। टोपी वाले ने बंदरों से टोपी लेने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार गया। गुस्सा में झुंझलाकर टोपी वाले ने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। सभी बंदरों ने भी वैसा ही किया। टोपी वाला जल्दी से टोपियों को समेटकर अपने रास्ते चल पड़ा। अब आगे की कहानी पढ़िए। 50 साल बाद टोपी वाले का पोता टोपियां लेकर वहां से गुजरा। पेड़ अब ज्यादा घना और छायादार हो गया था। पोता भी वहां आराम करने लगा। उसे नींद आ गई। नींद खुली तो देखा टोपियां गायब है। पोते को दादाजी का किस्सा याद आ गया। ऊपर देखा बंदर टोपियां पहने बैठे हैं। उसने अपनी टोपी जमीन पर पटक दी। एक बंदर झट से नीचे उतरा और उसकी टोपी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर बोला, तुम क्या समझते हो, दादाजी से सीख तुमने ही ली है। हमारे दादा परदादा हमें कुछ नहीं सिखा गए। तो आइए अब इस कहानी के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। बच्चे जैसे जैसे समय बीतता है तो हम उस बच्चे ने अपने दादाजी से सीख ली, तो बंदरों ने भी अपने पूर्वजों से सीख ली। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, बंदर कहाँ रहता है? तो बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर किस रंग का होता है? तो बंदर भूरे रंग का होता है। कुछ बंदर सफेद भी होते हैं, उसका मुंह लाल भी होता है। बंदर क्या क्या खाता है? तो बंदर अनाज, फल, मुलायम मुलायम पत्तियां खाते हैं। और आपके पास बंदर होता तो आप क्या करते? अगर हमारे पास बंदर होता तो
मैं उसको अब खाना खिलाता, उसके साथ खेलता, पर उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता कि वह हमें काट खाए। बंदर के अंगों का नाम तथा उसकी संख्या लिखिए। इसके 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है, एक नाक होता है, एक जीभ होता है और 2 आंख होते हैं, 4 पैर होते हैं। देखिए, समझिए और लिखिए। टोपी, टोपियों, बकरी, बकरियों, कहानी, कहानियाँ, रानी, रानियाँ। कहानी में आए टोपी का चित्र बनाइए। ये जो टोपी है इसका चित्र बनाना है आपको। किसी भी टोपी का आप चित्र बना सकते हैं। तो चित्र देखिए और उसके बारे में लिखिए। यह व्यापारी टोपियों को लेकर के व्यापार करने जा रहा था। रास्ते में उसे थकावट महसूस हुई तो वह पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगा और उसकी आंख लग गई। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने आसपास दिखाई देने वाले पेड़ के नाम लिखिए। हमारे आसपास कई पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे नीम, कटहल, पीपल, बरगद, जामुन, ऐसे बहुत सारे पेड़ दिखाई पड़ते हैं। ख, पेड़ पर कौन कौन से जीव रहते हैं? तो पेड़ पर चिड़िया रहते हैं, बंदर रहते हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े रहते हैं। चित्र देखिए और उसके बारे में लिखिए। यहाँ पे व्यक्ति सोया हुआ है जो व्यापारी था, और जब यह सो जाता है तो उसके थैले से, गठरी से बंदर टोपियां निकाल करके ले करके पेड़ पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसके गठरी के सारे टोपियां गायब है। वह परेशान हो जाता है। आप इन्हें क्या कहते हैं? जो टोपी बेचता है टोपी वाला, जो फूल बेचता, जो पूजा करता है पुजारी, जो सब्जी बेचता है सब्जी वाला, जो बाल काटता है नाई, जो मछली बेचता है मछली वाला। चित्र देखिए और उसके बारे में लिखिए। जब यह व्यक्ति सो रहा होता है तो इसे पता नहीं होता कि इसके सारे टोपी बंदर लेकर चले जाते हैं, और जब यह बंदर से अपनी टोपियां मांगता है तो बंदर टोपी नहीं देते हैं। तो गुस्सा में आकर के ये क्या करता है, अपना टोपी भी जमीन पे पटक देता है। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोपी वाले ने बंदरों से अपनी टोपियां वापस लेने के लिए क्या किया? टोपी वाले ने बंदर से अपनी टोपी वापस लेने के लिए अपनी टोपी जमीन पर पटक दी, जिसे देखकर बंदर ने भी अपनी टोपी, सारे बंदरों ने अपनी टोपी जमीन पर पटक दिया। टोपियां मिलने पर टोपी वाले ने क्या किया? जब टोपी वाले को टोपियां मिल गई तब वह सारे टोपियों को समेट करके वह लेकर अपने गंतव्य स्थान को चला जाता है। चित्र देखिए और उसके बारे में लिखिए। सारे बंदर, जब यह व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो उसका सारा टोपी बंदर लेकर चले जाते हैं और गुस्से में चले जाते हैं। जब यह गुस्से में आकर टोपी पटक देता है तब सारे बंदर टोपी को नीचे फेंक देते हैं, और यह व्यक्ति क्या करता है, पुनः उन टोपियों को उठा करके अपने गंतव्य स्थान पे, मतलब जहां बेचने जाना होता है वहां चला जाता है। पाठ के चित्र को देखकर बंदर और टोपी की पूरी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। चित्र को देखना है और जो भी बंदर और टोपी का कहानी था उसको लिख देना है। तो ये आप स्वयं लिखिए कि एक व्यक्ति टोपी बेचने जा रहा था और रास्ते में उसे थकान महसूस हुआ तो वह पेड़ के नीचे सो जाता है। जब सो जाता है तो बंदर